कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है मोदी जी, तो हम उसमें आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन इस देश के किसानों को गिरवी मत बेचिए। अगर गिरवी बेचोगे तो इतिहास गवाह है, यहाँ पर इस देश में हम मोदी जी को हटाएंगे नहीं, हम उनसे सही काम करवाएंगे। हम कहेंगे जो आपने काम गलत किया है उसे ठीक करो, क्योंकि गांव में कहावत है। ट्रम्प से जो ये डील हुई तो किसी को पता भी नहीं हुआ और चुप्पे चुप्पे ये डील हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहां हमारे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हो। किसान हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं। हमारा खेत हमारा अधिकार। दरअसल अमेरिका के साथ ये जो वैश्विक समझौता हुआ है, इसको लेकर आज किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद इन लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। आखिर इस ज्ञापन को सौंपने को लेकर क्या बातचीत हुई और किस संबंध में ये ज्ञापन सौंपा गया है, हम बात करते हैं सीधे आलोक वर्मा जी से। जी, आपने आज ये जो ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 4 बिंदुओं से ज्ञापन सौंपा है। और वो ज्ञापन इसलिए है कि जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो रही है, इससे किसानों के भविष्य पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। उसका कारण यह है कि अमेरिका के किसान इतने हाईटेक किसान हैं, यहाँ का किसान संघर्षशील किसान है, उनके सामने हम कहाँ रुक पाएंगे? तो हमारी जो उपज है और जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी रुक जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो बीज और खाद नियंत्रण है वो भी खत्म हो जाएगा उनके सामने। हमारे जो डेयरी का किसान है, जो डेयरी से है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। और एमएसपी गारंटीड कानून तो खत्म होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो डील हो रही है इसमें किसानों के लिए डील ना की जाए, अपना जो करना है और करें। और लेकिन आपने देखा भी है कि हमारे देश का सौदा हो रहा है और बयान दे रहे हैं ट्रंप महोदय, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये जैसे 2021 में 3 काले कानून आए थे, उसी डील हुई है। आज ये किसान, आपने देखा होगा, अपने हाथों में तख्ती लिए हुए, हमारा खेत हमारा अधिकार। और अभी इसके बाद हम लोग जो है अपने खेतों में जलाएंगे इसकी प्रतियां, जिसमें लिखा होगा अमेरिका ट्रेड डील। तो ये हम होने नहीं देंगे। अपने खेतों में, अपने गाँव में, अपने घरों में अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे। और 3 काले कानून के लिए हमको 13 महीने आंदोलन चलाना पड़ता, जरूरत पड़ी तो 130 साल चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, अभी ये जो आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, ये तो जिले स्तर पर हो गया। क्या लगता है, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या ये प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय हो सकता है? देखिए, ये आज लखनऊ में नहीं है, पूरे राष्ट्रीय किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है, उसके आह्वान पर पूरे देश भर में कार्यक्रम है। भारतीय किसान यूनियन का पूरे देश भर में कार्यक्रम है। आज सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने अपनी बात कही है। अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हमारे पास आंदोलन एक विकल्प है, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का कोई निष्कर्ष तो अभी तक आलोक वर्मा जी आया नहीं है। आपने भी देखा, एमएसपी कानून लागू किया गया, उस पर भी उसको लागू नहीं किया गया, बस दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा अगर आंदोलन की बात की जाए तो किसान जब भी परेशान होता है आंदोलन करता है, लेकिन क्या आंदोलन का ये असर वैश्विक स्तर पर दिखता है या फिर सिर्फ आंदोलन होते हैं? देखो, ऐसा है कि आपने जो बात कही कि सरकारें मानती नहीं है, सरकारों की चमड़ी हो गई है मोटी। आपने देखा होगा कि जो किसान के घर में जब भैंस बच्चा देती है तो पड़िया भी होता है, पड़वा भी होता है। तो किसान जो है पड़िया पड़वा दोनों को बराबर चोकर देता है, लेकिन जो पड़वा होता है वो ज़्यादा चोकर खा के बहुत मजबूत हो जाता है। सबसे पहले उसी नांद को वो तोड़ता है जिसमें वो खाना खाता है। तो किसान क्या करता है, किसान से बड़ा कोई मास्टर तो है नहीं, तो किसान उस पड़वे को उठा करके 10 दिन बाहर खूंटे पे बांध देता है, जहाँ पे उसको सूखा चारा मिलता है। जब उसकी चर्बी खत्म होती है तो फिर वो ठीक ठाक हो जाता है, फिर उसे दोबारा ला करके नांद पे बांधा है। सरकारें भी यही कर रही हैं, किसानों ने जिताया है। ये किसानों के खिलाफ प्रस्ताव ला रही हैं, किसानों के खिलाफ बिल ला रही हैं। इनका भी वैसे भैंसे वाला हाल करना पड़ेगा और ये सब ठीक हो जाएंगे। आपने जो कहा आंदोलन का असर नहीं होता है, असर सब कुछ होता है। आप किसी चीज़ पे कोई काम करिए, असर होता है, लेकिन उसके दूरगामी। ये हमारी दवाइयाँ हैं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 13 महीने तक दवा दी थी तो प्रधानमंत्री जी ठीक हो गए थे। तो 13 महीने फिर देना पड़ेगा, 14 महीने देना पड़ेगा, 15 महीने, 20 महीने देना पड़ेगा, ट्रंप जी ठीक हो जाएंगे। जी, अभी जिस प्रकार अमेरिका के साथ ये डील हुई है और कल जो बजट आया है, यूपी का बजट कल आ गया है, और बजट में साफ तौर पर कहा गया है कि नमामि गंगे योजना जो है उसके तहत, सिंचाई के तहत कई जगह पर जो बजट है वो आवंटित किया गया है, लेकिन उसका असर तो दिखता नहीं है। किसान अलग परेशान है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई को लेकर भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। फिर इस बजट का क्या मतलब निकला? देखो, कल मैंने बजट पे प्रतिक्रिया दी थी। हमेशा जो बजट आता है उसमें या तो किसानों की उपेक्षा होती है या किसानों को अनदेखा किया जाता है। इस बजट में किसानों को छुआ तक नहीं गया।
आप बजट से पहले एक आता है, एक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि किसानों को यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, उनको खाद का उपयोग किस बैलेंस में करना उस पर बात करनी चाहिए। सरकार ने कहा था पिछले बजट में हम तिलहन मिशन चलाएंगे, दलहन मिशन चलाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ क्या तिलहन दलहन मिशन खत्म पूरा हो गया अपना? न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ पे किसान लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और सबसे पहला बजट तो योगी सरकार का, मोदी सरकार का किसानों को समर्पित रहा। 2022 में उन्होंने कहा किसान क्या है दोगुनी कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। किसानों को समर्पित बजट, किसान आज भी। और आपने देखा होगा पिछली बार तो केंद्र सरकार का जब बजट आया तो वो तो किसान के लिए रेल चला रहे थे। वो कह रहे थे मंडियां बनवा देंगे, बाजार बनवा देंगे। हम पूछ रहे कहाँ रेल है? वो रेल खड़ी कहाँ? इसमें डीजल ना हो तो हम लोग डाल लें, रेल लेते चले। कुछ नहीं है। ये कृषि का कल्याण राम भरोसे, भगवान श्री राम कल्याण करेंगे किसानों का, बस यही है। अभी जैसा कि भाई साहब ने कहा कि किसानों के लिए वादे किए गए, एमएसपी किए गई, आय दोगुनी करने की बात की गई, लेकिन आय दोगुनी तो हुई नहीं, सीधे अमेरिका के साथ ट्रेड कर लिया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है, भारत में किसान छोटा है, उसके पास में 1 एकड़ से लेकर के 2 बीघा 1.5 बीघा इस तरीके से किसान है। और अमेरिका में बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 100 एकड़ से लेकर के 500 एकड़ तक की ज़मीन है। वहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होता है जिससे कि वहाँ पे पैदावारी ज़्यादा है, लागत कम है। यहाँ पे किसानों को सब्सिडी नहीं है और वहाँ के किसानों को 62 लाख रुपए से 2.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है। जब यहाँ पे किसानों का जो है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का है, महाराष्ट्र में कपास का है, जब इनकी डील हो रही है तो सोयाबीन का किसान बर्बाद होगा और महाराष्ट्र का जो है कपास के किसान बर्बाद होगा। और जो पशुपालन किसान करते थे, पशुधन जिसको हम लोग कहते थे, तो ये पशुपालन जब हम लोगों का दूध यहाँ हम लोग बेच करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण उससे करते हैं, उससे फीस जमा करते हैं और दैनिक चीज़ें उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। पर जब वहाँ से दूध आएगा तो वो वेजिटेबल नहीं होगा, नॉन वेजिटेबल होगा। वहाँ की जो गाय हैं वो नॉन वेजिटेबल, उनको जो है चारा दिया जाता है जिससे कि उनका दूध बढ़ सके। वहाँ पे क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितना बढ़ाया जाए, क्वालिटी से कोई वो समझौता कर लेते हैं, कोई भी क्वालिटी हो चल जाएगा, पर क्वालिटी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो है क्वालिटी देखते हैं। भले ही हमारे देसी गाय हमारी दूध कम देती हैं पर हम लोग उसको गाय माता के रूप में कहते हैं और उन्हीं को जो है शुद्ध उनको भोजन देते हैं, चारा देते हैं और उन्हीं का दूध हम लोग खाते हैं। जब वहाँ का दूध सस्ता होगा तो यहाँ के पशुपालन के ऊपर भी असर पड़ेगा, कपास किसान भी बर्बाद होगा और मध्य प्रदेश का जो है सोयाबीन का किसान भी बर्बाद होगा। जिस तरीके से ये डील है ये किसान हित में नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हमारे देश का जब किसान मजबूत होगा तो भारत की जीडीपी भी मजबूत होगी, भारत का हर नागरिक मजबूत होगा। अगर हमें कहीं बाहर से कोई चीज़ आ रही है जिस पे 0% टैक्स लग रहा है और हमें जो सामान बेचना है उस पे 18% टैक्स है, तो मजबूत कौन होगा? भारत होगा या अमेरिका होगा? वहाँ के किसान मजबूत होंगे, यहाँ के किसानों को जो है नुकसान होगा। 1 साल में ये दूरगामी परिणाम है, अभी नहीं, साल 1.5 साल में यहाँ के किसान जो है आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। ये डील किसानों के हित में नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस डील को किसी दबाव में अगर ये कर रहे हैं कि भारत के ऊपर कोई दबाव है तो हम सभी किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। अगर कोई दबाव है, अगर दबाव नहीं है तो इस डील को किसान हित के लिए जो है रद्द कर दें और किसान हित के जो कार्य हैं उसको करें। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, कहते हैं सबसे ज़्यादा जो खेती रहती है वो भारत में रहती है और उत्तर प्रदेश भी वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन क्षेत्र में आगे रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका से डील की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए ऐसा है, वो कोई फाइल वाइल चल रही है, एप्स्टीन फाइल, अब पता नहीं कौन है एप्स्टीन पेस्टीन फाइल है, हमें नहीं पता, लेकिन वो कोई दबाव जरूर दिख रहा है। और कहते हैं कि जब कोई चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अपने देश के फैसले मोदी जी को लेना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमारे देश का किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा इससे। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ट्रंप दादा आके बोल रहे हैं और उनके कृषि मंत्री वो ट्वीट करके कह रहे हैं अपने देश के किसानों की बधाई हो, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। अरे वो अपने देश के किसानों को बधाई दे रहे हैं, मोदी जी तो बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या इनका मामला है हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है मोदी जी, तो हम उसमें आपके साथ हैं।
हम आपका साथ देंगे, लेकिन इस देश के किसानों को गिरवी मत बेचिए। अगर गिरवी बेचोगे तो इतिहास गवाह है, यहाँ पर इस देश में जो राजा रहा है उसने अगर गलत काम किया तो उसकी प्रजा ने उसको खदेड़ा है। हम मोदी जी को हटाएंगे नहीं, हम उनसे सही काम करवाएंगे। हम कहेंगे जो आपने काम गलत किया है उसे ठीक करो, क्योंकि गांव में कहावत है, कहते जिसने गंदा किया उसी से साफ कराएंगे। तो ये काम नहीं से होगा। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार मांगों पर एक्शन लेती है या फिर सिर्फ सांत्वना देकर बैठा देती है? ये तो ये तो पहला था, ये तो पहला स्टेप था, पहला डोज दिया गया है। जो आज ये छोटे छोटे मतलब जिले स्तर पे ज्ञापन सौंपा गया है, ये प्रधानमंत्री के लिए पहला डोज है। ठीक है, अब जैसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय होगा वैसे इनके धीरे धीरे डोज, जैसे काले कानून आए थे, जैसे निर्णय होता था वैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई, कानून वापस हुए, वैसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें वापस होती जाएंगी। जैसे जैसे किसी को डोज मिलता है ना, कहते हैं हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, मरीज धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, तो मरीज धीरे धीरे ठीक ही होगा, लेकिन इलाज कड़ा वाला होगा। क्योंकि हमारे देश की बागडोर अगर आप दूसरे के हाथ में सौंप रहे हैं, आप बोल नहीं रहे, भाई आपने जो कांड किया होगा तो आप जानो, लेकिन हमारी खेती हमारा देश छोड़कर अगर इतनी ही नफरत है, अगर आपका कुछ है तो उसको आप जाके ले लो और हम लोगों को आज़ाद करो। पहले हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, ऐसे ही आए थे और अपनी हुकूमत करते थे। आज हमारे यहाँ ट्रम्प से जो ये डील हुई तो किसी को पता भी नहीं हुआ और चुप्पे चुप्पे ये डील हो गई। जैसे कहा गया कि पहला ही इनका एक मुद्दा था, इन्होंने एक लखीमपुर खीरी में कहा था, किसान चीनी का कटोरा। हमारा जैसे ही पहले सदन में बैठक होगी और किसानों के लिए होगा, और भाई उन्होंने तो चीनी के कटोरे में चीनी भी नहीं डाली, भीख भी नहीं डाली, किसानों को एकदम भिखमंगा ही समझ लिया। जितने वादे किए प्रधानमंत्री ने, आज तक के एक वादा नहीं पूरा किया, सब झूठे किए। हम विदेश का प्राइज नहीं चाहते, हम गुलाम बनना नहीं चाहते हैं और हमें इनका कोई चीज़ स्वीकार नहीं है। हम अपने देश में, ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हम अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे जैसे एक सदन में नोटिस जारी हुआ कि प्रधानमंत्री जी और कोई भी सरकार अगर निर्णय लेगी, चोरी चोरी कुछ भी करेगी, उस पर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये कान खोलकर सरकार भी सुन ले और जो सरकार के बैठे नुमाइंदे भी सुन ले, ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है। और जब ये चीज़ लागू होती है तो ये चुप्पे चुप्पे वाले फैसले एकदम खुले स्तर पर कर दो। अगर हमारे देश के लिए दूसरा प्रधानमंत्री बोला, बड़े ही शर्म की बात है, ऐसे प्रधानमंत्री को हमारे देश की कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और यहीं से हम अपनी बात को विराम देते हैं। हाँ, ऐसा है कि यहाँ पर अगर जैसे ठीक है, हम ये मानते हैं विदेशी अगर जैसे दूध यहाँ आएगा तो यहाँ जानवर भी कम होंगे, और जब जानवर भी यहाँ पर कम होंगे तो यहाँ की खाद आखिर से वो वहाँ से दूध तो भिजवा देंगे अमेरिका वाले, लेकिन यहाँ वहाँ की खाद यहाँ नहीं भिजवा पाएंगे। तो भाई ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है और हम उन्हीं के निर्देशानुसार जितने किसान हैं यहाँ पर सब लोग उन्हीं के आदेशों का पालन करेंगे। और ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि अगर जैसे विदेशी चीज़, अगर जैसे विदेशी दूध यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर विदेशी खाद तो आएगी नहीं। तो जब वो विदेशी खाद जब यहाँ पर नहीं आएगी तो आखिरकार हम लोग जब दूध जब बाहरी इस्तेमाल होगा तो यहाँ जानवर पालेगा कौन। तो इस तरीके से हम लोग जैसे भारत को के तहत हम लोग जो गाय को गौ माता मानते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं, उनकी सेवा के तहत हम आप लोग सब लोग यही चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ की खेती हम लोगों के जानवर अगर जो पाले जाएंगे तो उन्हीं के देसी खाद से जो चीज़ उत्पन्न होगी उसी से हम लोग हष्ट-पुष्ट होंगे। अच्छा दादाजी, अभी कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बजट में कहा जाता है नहरें खोदी जाएंगी, नहरों में पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसान परेशान है। जब होता है किसान धरने पर बैठ जाता है, क्या वजह है? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? भाई ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों को अगर जैसे कोई दर्द नहीं है तो दवा की कौन ज़रूरत है। विनोद कुमार साहू यादव, जो हमारे देश के अंदर जो कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। जो चीज़ कहना चाहिए
तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। ये विदेशों के प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो कौन कौन होते हैं बोलने वाले, जो भी कहना है हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो भी कार्य करना चाहिए उनको करना चाहिए। हमारे देश के अंदर वो जहर घोलने का काम हो रहा है। हमारे देश की जनता कहाँ जाएगी? ये विदेशों से जो है ये दूध है, राशन है, ये बाहर से सप्लाई होगा तो हमारा किसान कहाँ लेके जाएगा? अपना जो है अपना उत्पादन कैसे करेगा? तो यही चीज़ें हैं कि जो करना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश के हक में सोचना चाहिए। और बड़ी महानता होगी प्रधानमंत्री जी की जो हमारे देश के हक में सोचें और विदेशों के चक्कर में ना पड़ें। हमारा कहना बस यही है कि जो है जो भी काम है हमारे देश के हक में हो। और हम जो मोदी जी चाहते हैं कि ये कानून चलाते हैं, वो हम कानून नहीं उन पर स्वीकार करेंगे, और जो अच्छे से जो चल रहा वो भी चले तो वो ठीक है। अच्छा दादी, प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, जैसे किसानों को सम्मान निधि दिया गया है ना, सिलेंडर। अब तो इतना अंधकार हो रहा कि सब खेतन में जितना अनाज है वो भी चढ़ जा रहे हैं, और कहूँ कहूँ बत्ती और पानी की व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। वो अपन देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई नहीं, और जनता, किसान, विधवा बहुत लोग हैं परी कबो कोई चीज़ किया है, कुछ नहीं किया है। और अब तो चाहते हैं कि हम खरीदा चाहते हैं कि देश, तो हम लोग नहीं उस पर वो करेंगे, नहीं सहन करेंगे, नहीं चाहते हैं कि वो होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ आप मिलता है? अरे योजनाओं का यह 60 साल साहब मिलत और कुछ नहीं मिलते है, और परेशान रही दवाई ववाई करे के ऊ नहीं बना है, कार्ड वारट का है, मोदी बना रहा, गरीब लिए कुछ भी नहीं बना रहा, परेशान रही थे, कैसे दवाई करी, थोड़े बहुत पैसा मिले तो वही में का हो, और परेशान है। और जो थोड़ा खेत है गैया हरा खा जात, बचा नहीं पाई है, बचा नहीं पाई है। अब का करी, कहाँ लगा का लाई, तो जो बैठ है साहब तो फिर वो कुछ नहीं रहते है, और खेत में चला सब चरवाए दे रहे हैं, और हम का परेशान, ना कॉलोनी दे रहे हैं, ना कुछ बना रहे हैं, और खेत में तो वोट ले लेते हैं। हाँ। योगी जी काम वाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, हमारा नहीं कोई कुछ कर रहे हैं। हाँ। भाई हमारा करना इनको क्या है कि इनके यहाँ की ज़मीन भी जो है तो एक अपने कानून के तहत जो लोग सस्ती मंदी अपनी लड़की भांजी की शादी बारात में अगर जैसे ज़रूरत पड़ी तो बेच भी लिया, तो नगर निगम की टीम ने उसको भी गिरवा दिया। लाल जी टंडन वार्ड के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनके साक्ष्य में है सब। लेकिन ऐसा है कि इसका भी एक आंदोलन करना जो है ज़रूरी होगा, और साथ साथ में जो कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हुआ है, तो वहाँ के लिए तो आज तो केवल ये वानगी डाली गई है, और जहाँ पर ये सब गिरा हुआ है तो उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन आगे के लिए करने के लिए हमारे वार्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी आपके समक्ष मौजूद हैं, और वो भी ये चाह रहे हैं कि जो सरकार जो अपनी परंपरा के गत कोई कार्य नहीं हो रहा है, और नए कानून के तहत जो किसान जो हम लोग 2009-10 में जो लड़ाई लड़ी थी, और जो 5-7 गांव हम लोग एलडीए से मुक्त कराए गए, उनमें भी सरकार मतलब जो अपना कोई भी शादी बारात के लिए अगर जैसे। अच्छा, अभी 2027 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है योगी सरकार दोबारा वापसी कर पाएंगे या आपकी बार बदलाव हो जाएगा? भाई ऐसा है कि ठीक है, हम लोग तो ये किसान है, राजनीतिक है नहीं, अब वोट तो किसी को देना ही देना है, लेकिन अगर जैसे ठीक है भाई पब्लिक के मन की अगर जो सरकार नहीं है तो पब्लिक ये जो प्रजातंत्र है तो ये इसको बदलना तो जरूरी है। भाई अगर जैसे हमारे मन का कोई कार्य नहीं कर रहा तो फिर दूसरे को, क्योंकि भाई प्रजातंत्र में मतलब हम लोग आज़ाद हैं और स्वतंत्र हैं। हम लोग अगर जैसे भाई ठीक है जिसकी सरकार या जो हम कि जैसे हमारे मानसकार तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वह नरेशु। हम लोगों के किसानों को जो लोग अगर जैसे भाई सुरक्षा करता है हम उसके साथ हैं।
अब जैसे सरकार की चल रही है, अब जैसे किसी ने गरीब घर ने बनाया है तो किसी पर नहीं चलाना चाहिए। आप बात ये है, आप किसी ने कर्ज पात करके घर बना दिया, बनाने के बाद आप गए, तुमने जेसीबी लगा के पलट दिया। अब किसी ने कर्ज पात के प्लाट लिया, उसका तुमने जेसीबी चलवा दिया, ये गलत बात है, नज़र नहीं है आप हैं। हमारा कहना है जैसे सरकार तुमने चला रहे हैं ठीक मानते हैं, तो आप गरीब मंजूर को समझो मजदूरदार। आप जिसका है उसमें दंत फंद करते हैं। जिस किसी का प्लाट है वहाँ दंत फंद के चार घूस लेके वहाँ पर रेफर किया कि तुम्हारा ज़मीन यहाँ नहीं, नंबर वहाँ पर है। ये गलत है कि नहीं? सरासर है।